आप देख रहे हैं आंवला न्यूज। अब बोलो फिर जरा। तुम यहाँ गाली दोगे मेरे साथ क्या उनको बोलो। मतलब नहीं आ रहा हमको यहाँ परेशान करने के लिए। मैं थोड़ी आ रहा हूँ तुम्हें परेशान करने। लड़ाई करने को ये आ रहा मेरे पास किस तरह। तो फिर उनको बोलो ना मेरे साथ तो कर। फोन हटा दे अपना फोन की फोटो क्यों खींच रहा है तो हमारे यहाँ पे वीडियो बना इसके बारे में तू जानता है यहाँ पे किस हमारी फोटो खींच रहा है यहाँ पे। मेरा वीडियो बना इसकी फोकस में इसका यही तो है। ये मतलब कि फोटो मत देखो वो बक रहे ऐसे डराती हो हमको। चिंता ना करो। नमस्कार, मैं योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया, तीर्थ नगरी ऋषिकेश, मुनि की रेती चौक से इस समय कुष्ठ कॉलोनी में हूँ। कुष्ठ कॉलोनी में निर्माण कार्य हो रहा है, जिसकी शिकायत जो है यहाँ के लोगों से हमें सुनने को मिली, पूर्व सभासद से सुनने को मिली, इसलिए हम एट द स्पॉट यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ के लोग जो यहाँ निर्माण कार्य कर रहे हो, महिला, उसका क्या कहना है, उसका अभी बात हुई थी थोड़ी देर पहले हमारी उनसे। उनका कहना है मेरे पिताजी कुष्ठ रोगी थे, मेरा पैदाइश यहीं हुई है, इसलिए जो है ये संपत्ति कहीं ना कहीं इसका अधिकार मेरे पे है, इस वजह से मैं यहाँ का निर्माण कार्य कर रही हूँ। इस महिला से ही जानते हैं। मैडम आइए जरा, कोई कुछ बोलेगा? आप में से कोई कुछ बोलेगा? आप भी इसी मकान बनाने वालों में से हैं? जरा उनको दिखाओ। यहाँ पे जो है निर्माण कार्य चल रहा है, अंधाधुंध निर्माण कार्य चल रहा है। ये समझ से परे है कि आपके पिताजी कुछ रोगी थे, आप कैसे इसके मालिक बन गए हैं, ये समझ से परे है। यहीं के लोगों से जानेंगे उनका क्या कहना है। जो कुछ रोगी हैं इनसे जानेंगे इस संपत्ति के बारे में, यहाँ की जो नियम कानून है उसके बारे में। सबसे बुजुर्ग यहाँ पे कुछ रोगी हैं। आपका शुभ नाम क्या है? घुमट सिंह। घुमट सिंह, कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? मेरे को तो 20-22 साल हो गए साहब यहाँ कर 20-22 इस संपत्ति के बारे में क्या जो निर्माण कार्य चल रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो जबरदस्ती कर रहे हैं साहब ये लोग। अच्छा, ये जबरदस्ती, इनके साथ में कोई आदमी मिला हुआ है, अंदर बैठा हुआ है, वो मालिक अंदर बैठा हुआ है और वो करा रहा है काम को। और कौन है पता चला? मालिक दिखा? पता नहीं है, वो अपने आप बोल रहे थे अभी कि मालिक बुला रहे हैं। पुलिस वालों के लिए बोल रहे थे कि मालिक बुला रहे हैं, अभी पुलिस वालों के लिए बोल रहे थे ये अच्छा कि मालिक बुला रहे हैं ऊपर। आपने इसकी शिकायत की? हाँ, कई जगह कर दिया हमने शिकायत। कहाँ पटवारी में की है, मुन की रेत नगर पालिका में की है, हर जगह का है। नेताओं से बात भी है। कब की? कल परसों 18 तारीख से 19 तारीख से 17 तारीख से हमने की। तो बहुत निर्माण कार्य हो गया। हमारे सहयोगी दिखाएंगे ये इस निर्माण कार्य के बारे में। ये तो बहुत पहले से निर्माण कार्य हो रहा है। कितने महीने से हो रहा है निर्माण कार्य? ये आजकल ही तो हो रहा है, ये कोई ज्यादा थोड़ी हुआ कोई 10-15 दिन से। हाँ, ईंट भी डाल दी इन्होंने। ये लोग तुरंत कर रहे हैं ऐसे काम। यहाँ हमारे साथ दूसरे लोग भी जुड़े हुए हैं, इनसे भी पूछते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राम बहादुर है जी। आप कब से हैं यहाँ पर? मेरे को जो 15-16 साल हो गए यहाँ पर। इस निर्माण कार्य के बारे में क्या कहेंगे? निर्माण कार्य अवैध रूप से हो रहा है। अच्छा, शिकायत वगैरह? शिकायत तो है ही। कोई आया मौके पर? हाँ, मौके पर पुलिस वाले आए, तो वो रुकवा के पटवारी साहब आए, वो रुकवा के उसके उनके आने के बावजूद भी ये लोग जो है काम बरकरार रख रहे हैं। अच्छा, कौन करवा रहा है काम? ये काम यही करवा रहे हैं। इनके साथ में कोई पैसे वाली पार्टी है मिली हुई, वो करवा रही है। मिलेगी? पता चला उसके बारे में? पता चला का वही है अपने। जैसे कौन है? ये पूरा पता नहीं, पूरा पता नहीं देते, तभी तो उसके बारे में कार्रवाई होगी। कौन है वो? वो वहीं होंगे, देखो जहाँ भी है कोई। ना यहाँ कोई दिखाई दे रहा। फिर भी आपको पता चला कौन है? किस पे आरोप लग रहा है? आरोप इन्हीं पे लगा जो बना रहे हैं। फिर इनके पीछे कौन है वो? हाँ, तो सपोर्ट है तभी तो बना रहे हैं सारी। ये सपोर्ट है और क्या। ठीक है। आपका शुभ नाम क्या है? मोती। अच्छा, कब से हैं यहाँ पर? मेरे को 28 साल हो गए यहाँ पे। इस निर्माण कार्य के बारे में क्या कहेंगे? इससे निर्माण कार्य ऐसे है, ये जो है जब हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया, यूँ हमारे कहने नहीं माना। हमने पहले बोल रहे हैं यहाँ निर्माण कार्य मत करो, यूँ जो है जबरदस्ती कर दिया यहाँ पे। हमने कहा भाई जितना तुमने अपने बना दिया उतना बना दिया, उधर बना दिया, इधर आगे मत खिसको, नीचे मत खिसको। ये तो हो रहा है, ये कर रहे हैं। कल सुबह पटवारी भी आया, पुलिस भी आया, उन्होंने रुकाया। यूँ बिल्कुल माना है नहीं, यूँ फिर जबरदस्ती फिर वहाँ लेंटर डाल दिया। ये हमारे कहने नहीं मान रहे। ये आपका शुभ नाम क्या है? पद्मा देवी जी। अच्छा, आप कब से रह रही हैं यहाँ? मेरे को भी 15 साल हो गए। अच्छा, क्या कहेंगे निर्माण कार्य? ये सब हमारे को परेशान करते भाई जी। अच्छा, क्या परेशान कर रहे हैं? और ये धमकाते भी है, तुम कौन है? हम कोडिंग को धमकाते हैं वो लोग। है तुम्हारे बाप की थोड़ी है। तो ये तो ये बोलने वाले हैं, हमारे को दादागिरी बताते हैं। फिर हम क्या बोलेंगे? जिसे
ये तो कोष्टी कॉलोनी की जगह है। फिर इसकी उसकी जगह तुम जबरदस्ती हड़पेंगे तो उनको दुख नहीं होएगा हैं? हम तो कभी भी मरना आ जाए, ये तो सरकार की है हैं? तो इनको आप इतनी कृपा करना कि इनको ये करो, जो ये कर रहा है ना सुपार जो गांठ होएगा ना उनको पकड़ो जड़ से। मेन पता तो नहीं चल रहा, तभी वो तो गांठ पता लगेगा, आप पता करेंगे जब भी तो पता चला आपको। हाँ पता चले, बताओ। हाँ अच्छा कौन है? अनुराधा ये भाग सिंह की लड़की है। अच्छा भाग सिंह की लड़की जो है वो है गार्डन। अच्छा सपोर्ट किसका है? अब सपोर्ट तो वो अनुराधा बताएगी पर, लेकिन है उसके साथ में कहाँ रहे हो? वो बताएगी वो जब उसकी फटेगी उसकी। अच्छा चलो। ये जो है आपका क्या है शुभ नाम माता जी? बाबू मैं कुछ नहीं जान बाबू, मेरा कहीं पर ये आपकी कुछ संपत्ति पे निर्माण हो रहा है, अवैध निर्माण, इस पे कुछ करेंगे आप? मेरे भाई बहनों न जैसे बोला तैसे कर, मैं तो न बोले जाऊँ बाबू न कर जाऊँ, मेरा कहीं हाथ नहीं शरीर नहीं बाबू, कुछ नहीं बाबू। तो है सरकारी ये, बाकी सरकार जैसे समझे ना मतलब जैसे लोग कह रहे हैं, जैसे वो कह रहे हैं हमारे पिताजी रहते थे यहाँ, उसके बाद मेरा हक हो गया, तो ये सही है ये बात? अब वो तो वही जाने जी, अब उसमें हम क्या बोल सकते हैं बताओ। आप भी ऐसी करेंगे या आप इससे दूर रहेंगे? बाबू जी ऐसा है, हमारा तो ये कहना है अगर सरकार की तरफ से बच्चे को मिल देते हैं तो अलग बात है, नहीं देते। कुछ कॉलोनी किस बात की फिर? तो फिर कुछ कॉलोनी से बाद में बदल के आपकी पुश्तैनी संपत्ति हो जाएगी। तो ये पुश्तैनी संपत्ति है, कुछ कॉलोनी है तो कुछ कॉलोनी साहब। आप क्या चाहेंगे कि कुछ कॉलोनी रहने चाहिए बस, बच्चों के नाम ट्रांसफर होनी चाहिए प्रॉपर्टी? अब वो बच्चों के नाम तो हम कैसे कर सकते हैं ट्रांसफर अपने बच्चे? आप मानते हैं कुछ कॉलोनी रहे आगे में, जो भविष्य में कुछ रोगी है? हाँ जी क्यों नहीं। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ दो लोग जुड़ चुके हैं, वो हैं पूर्व सभासद मनीष कुकरेती, जो इसी क्षेत्र के सभासद रह चुके हैं, पिछले कार्यकाल इन्होंने यहाँ पे बिताया है। दूसरे उसी कुश कॉलोनी के जो प्रधान है, उन्हीं से जानेंगे उस कुश कॉलोनी के बारे में, आखिर वहाँ पे जो कब्जा हो रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे। आपका शुभ नाम क्या है प्रधान जी? मेरा नाम ज्ञानचंद। विधायक साहब के मिले कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कब मिले? कल। अच्छा आप प्रधान है वहाँ पे? हाँ जी। ये क्या हो रहा है वहाँ पे? कब्जा हो रहा महाराज, कुछ नहीं, जबरदस्ती का गाली गलौज दे रहे। अच्छा कैसे कर दिया उसने कब्जा? अब पता नहीं कैसे करा, हम क्या जाने। अच्छा वो कह रही मैं यहीं पली बड़ी हूँ बचपन से। है तो बचपन से वहीं वो मकान उसका वहीं है और जबरदस्ती से कर रहे। अच्छा मकान उसी का ही है वो या कुछ कॉलोनी वालों का है? तो कुछ कॉलोनी का है वो। अच्छा कुछ कॉलोनी आखिर में किसकी संपत्ति है ये, माने कौन है इसका एक स्वामित्व? ऐसा है नहीं, उसमें तो राशन शिवानंद वाले देते, आश्रम वाले, खाना पीना दवाई, मकान उनका है, पर ये जमीन नाम पर नहीं किसी के। ये राजा ने दिया था हमको दाननामा, कुछ कॉलोनी को तुम यहाँ रहो, ऐसी कागज पत्र किसी के पास नहीं। अच्छा सिर्फ कुछ कॉलोनी वालों के लिए रहने के लिए? हाँ बस ये है, नाम पे किसी के लिए जमीन, इसीलिए तो यहाँ झगड़ा हो रहा, नाम पर नहीं है। अगर नाम पर होती तभी तो हो रहा काम। अच्छा हाँ। वही हमारे पूर्व सभासद क्या कहेंगे? मनीष कुकरेती जी बताइए कुछ कॉलोनी के बारे में। कुछ तो कॉलोनी की जो ज़मीन है ये राजा ने ये दान दी थी कुछ तो कॉलोनियों के लिए। अब वहाँ पे जो महिला है 50-100 गज जो भी है उसका, वो एसडीएम दे के वहाँ पे जांच करे ये ज़मीन किसकी है, उसकी है या नहीं है। कुछ तो कॉलोनी के नाम पर है वो ज़मीन, वो अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। तो कुछ कॉलोनी से हमारे सहयोगी दिखाएंगे, ये है कुछ कॉलोनी, इधर से दिखाएंगे, यहाँ से ये कुछ कॉलोनी यहाँ से शुरू हो जाती है, इधर से मंदिर भी है इनका। इसके बाद जो है यहाँ पर ये सारे कुछ रोगी रहते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो है यहाँ पर एक संपत्ति आपको वहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी हम वहाँ पे कवरेज करके आए तो गंदी गंदी गालियाँ दे के वो हमें जो है वो कर रहे हैं, हमें जो है उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे जो है इनका सारा परिवार जो है इकट्ठा हो रखा है। कहने सुनने को आ रहा है कि कोई प्रभावशाली व्यक्ति है जो इनका सपोर्ट कर रहा है, जो यहाँ पे निर्माण कार्य करवाने पे इनकी मदद कर रहा है। इनका कहना है कि हमारे पिताजी कुछ रोगी थे, हम लोग यहीं पले बढ़े हैं, इसलिए संपत्ति हमारी हो गई। और वहीं जो यहाँ पे कुछ रोगी हैं उनका कहना अगर ऐसे ही संपत्ति खुर्द-बुर्द होती रही तो भविष्य में कुछ रोगी जाएंगे कहाँ? जो भविष्य में जो कुछ रोगी बनेंगे वो कहाँ जाएंगे? समय मुनि की रेती पटवारी चौकी में हूँ। अभी हम आपको अपने विजुअल दिखाएंगे, खबर दिखाएंगे। पटवारी साहब सुबह गए थे वहाँ मौका वारदात पे, जहाँ कुछ कॉलोनी में जो है निर्माण कार्य चल रहा है, अवैध निर्माण कार्य चल रहा है। अभी हम खुद पटवारी साहब से मिलने के लिए आए तो पटवारी साहब इस वक्त नरेंद्र नगर एसडीएम साहब के साथ मीटिंग में व्यस्त हैं। यहाँ पे जो उनके साथ में बैठे लोग हैं उनका कहना है कि वो इस वक्त पेड़ों की जो लॉपिंग होती है उस संबंध में मीटिंग में व्यस्त हैं।
जहां एक तरफ कुछ कॉलोनी की ज़मीन जो है खुर्द-बुर्द होने की कगार पर है, जहां निर्माण कार्य गतिमान है, निर्माण कार्य कई हो चुका है जो हम आपको अपने विजुअल में दिखाएंगे। वहीं पटवारी साहब जब सुबह गए बावजूद उसके वहाँ निर्माण कार्य चल रहा था। ये हमारी सरकारी व्यवस्था है, ये हमारा तहसील प्रशासन है। कहीं अवैध निर्माण कार्य होता है तो उस पर तुरंत लोग लगाने के बजाय ये अपने दूसरे जो गैर जरूरी कार्य होते हैं उतने ज़रूरी नहीं होते हैं उस पर व्यस्त हो जाते हैं, जिससे अवैध निर्माण कार्यों को बल मिलता है और धीरे धीरे संपत्ति जो है खुर्द-बुर्द की कगार पर आ जाती है। फिर कोर्ट का मामला, फिर दूसरे कई मामले हो जाते हैं। ऐसी हमें जो है कुछ कॉलोनी को बचाना है और वहाँ जो खुर्द-बुर्द हो रही है संपत्ति उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करवानी है। इसलिए इस खबर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपना कमेंट दें। ऐसे तो ये सारी संपत्ति व्यक्तिगत रूप धारण कर लेगी, इस संबंध में हमने इनका बयान भी लिया। आप खबरों पे बने रहिए। आंवला डिजिटल मीडिया का लोकल चैनल है। मैं अपने सहयोगी सौरभ के साथ योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया। इस वक्त कुछ कॉलोनी में हूँ, मुनि की रेती नगर पालिका, देवभूमि उत्तराखंड।